ये काला काला क्या है? देश अमृत काल में है, लेकिन ना जाने देश की संसद के ऊपर ये कौन सा काला साया है, ये कौन सा काला अध्याय है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज विपक्षी सांसदों ने ये काला काला कपड़ा, ये काले काले सूट, ये काले काले कुर्ते पैजामे आखिरकार क्यों पहन लिए? और विपक्षी एकता से एक बहुत बड़ी खबर वो निकल करके सामने आई है। और आज वो हुआ है जो पिछले कई दिनों से लगातार अलग थलग विपक्ष दिखाई दे रहा था, लेकिन आज विपक्ष एकजुट नजर आया है। बड़ी खबर सामने आई है देश की संसद से। सबसे पहले जरा फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे जो है वो विपक्षी एकता की बैठक आपको यहां पर दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर के अंदर ये बैठक हो रही है। और इसमें चेहरे देखिए, एक चेहरा आज नया है, एक पार्टी आज इसमें नई जुड़ी है और बड़ी पार्टी है। कौन सी पार्टी है, कौन सा चेहरा है, कौन सी नई विपक्षी एकता बन रही है? मैं ट्वीट आपको दिखाता हूं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में अब पार्टियों के नाम ध्यान से आप देखिए और पकड़ सके तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। बैठक में आईएनसी यानी कांग्रेस की पार्टी, डीएमके, एसपी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जेके, एनसी एंड एसएस ये जो है वो शामिल हुई है। संयुक्त विपक्ष अडानी महाघोटाले पर जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। एक नई चीज जुड़ी है इसमें, टीएमसी। ममता बनर्जी, जब से ये अडानी को लेकर के जेपीसी की मांग हो रही है, पहली बार ममता बनर्जी इस मोर्चे में शामिल हुई है। उनकी पार्टी इस मोर्चे के अंदर शामिल हुई है। और ना केवल शामिल हुई है, बल्कि विपक्ष का जो मार्च रहा है, ना केवल खड़गे के चैम्बर में टीएमसी के नेता आए, जो मार्च हुआ है उस मार्च के अंदर भी टीएमसी के नेता शामिल रहे। आप जरा एक बार तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए कि कैसे जो है वो विपक्षी सांसदों ने पहले मार्च निकाला है, सत्यमेव जयते कहते हुए, काले जो है कुर्ते वहां पर पहने हुए हैं, और फिर गांधी की प्रतिमा के सामने जाकर के नारेबाजी की है। वीडियो आप देखिए। मोदीगिरी बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदीगिरी बंद करो। अब सवाल यह उठता है कि जब देश अमृत काल में चल रहा है, देश में अमृत बह रहा है, तो ये काला काला क्या है? ये विपक्षी नेता ये काले काले नजर क्यों आ रहे हैं? ये काले काले कपड़े क्यों पहन रहे हैं? ये कौन सा काला अध्याय है जिस काले अध्याय की बात हो रही है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, पहली बार सत्तापक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। अब देखिए, कांग्रेस कह रही कि काला अध्याय है, काले कारनामे, मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे वो उजागर हो जाएंगे, और इसीलिए संसद को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है। मोदी जी के सांसद वो नहीं चलने दे रहे हैं जो मोदी जी सत्ता की जब पहली सीढ़ी उनको चढ़ करके दिल्ली पहुंचे थे, तब संसद की सीढ़ियों को आकर के चूमा था, मत्था टेका था। लेकिन आज उसी संसद में देखिए कैसा हंगामा है।
अब तो राहुल गांधी के माफी मांगने की बात जो है वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उनकी सदस्यता ही नहीं रही। अब बताइए, जब सदस्यता ही नहीं रही तो फिर उसकी माफी की बात अब क्या रह गई? अब तो वो पहले ही उनको जो सजा मिल गई एक तरह से अगर देखे तो। और दूसरी बात यह है कि वो सदन में आना चाहते थे, अब ना सदन में आ पाएंगे वो। तो अब जब जो वो जो है कहते हैं कि जब ना नौमन का तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो अब वो चीजें होनी ही नहीं है। तो अब आपकी तो बात ही खत्म हो गई। अब जेपीसी की बात है, उस पर हां या ना बताइए और बात खत्म करिए। या तो कह दीजिए कि नहीं साहब हम बनाएंगे नहीं, चाहे यह संसद का सत्र हो, चाहे अगला हो, चाहे और अगला हो, हम करेंगे ही नहीं। या तो बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहा है, केवल हंगामा कर रहा है, कई नियम कायदे कुछ समझते नहीं है। मैं आपको 3-4 लेटर दिखाता हूं, और जो विपक्ष के नेता कह रहे जेपीसी की मांग करनी चाहिए, उसको बाकायदा रूल के हिसाब से। अब जरा ये लेटर देखिए, ये अलग अलग कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं के लेटर हेड हैं जो स्पीकर को दिए गए हैं, और इनमें साफ तौर पर लिखा है, अलग अलग जो है 3-4 हैं, आप देख लीजिए। इनमें साफ तौर पर लिखा है कि जेपीसी की मांग हम करते हैं, जेपीसी को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, और बाकायदा रूल रेगुलेशन का हवाला दिया जा रहा है कि फला रूल के तहत होनी चाहिए। अब देखिए, उसके बावजूद जो है वो चीजें टस के मस होने का नाम नहीं ले रही, जो का त्यों है, और काला काला जो है वो सब जगह दिख रहा है। टीएमसी इसमें शामिल हो गई है। टीएमसी जो है वो अभी तक जेपीसी के मुद्दे पर या विपक्ष की एकता के मुद्दे पर अलग थलग दिखाई दे रही थी, और मैंने कहा था कि कुछ रोज या तो ठहर जाइए, या तो टीएमसी भी आ जाएगी, या टीएमसी बाहर है तो उस पर क्या रणनीति है वो भी समझ में आ जाएगी। लेकिन टीएमसी खैर अंदर आ गई। अब इसमें जो है वो देखने वाली बात यह है कि टीएमसी जब अंदर दाखिल हुई है, ये विपक्षी एकता का जो दायरा बढ़ रहा है, क्या उससे और प्रेशर वो बीजेपी के ऊपर पड़ेगा, या जिस तरह से चीजें लगातार चल रही है, जैसे अभी लगातार चीजें हैं, उसी तरह से चीजें कायम रहेंगी? क्योंकि सवाल बहुत दिलचस्प हो चला है। सवाल यह है कि एक तरफ जो है वो टीवी के ऊपर तो आपको दिखाया जा रहा है अतीक अहमद ये हो गया, वो हो गया, पेशाब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जो मीडिया इस पूरे संसद को जो है वो अभी बाइकआउट करने की स्थिति में दिख रही है, और वहां पर लाइव चल रहा है, वो चीजें जो है वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। और पूरी तरह से जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे विपक्ष एकजुट है, लामबंद है, और डटा हुआ है, अड़ा हुआ है जेपीसी को लेकर के। लेकिन सरकार ना जाने क्यों जेपीसी की मांग को, कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, केवल जेपीसी मांगी जा रही है कि जेपीसी जांच जो है वो आप बैठा दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, और जांच हो जाए अडानी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, या और किसी को लेकर के जो विपक्ष चाहता है। लेकिन उसके बावजूद चीजें वो जस की तस है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर